गंगा नदी में नाव पलटने से एक 23 साल की बड़े बाप की बेटी जो कि बह जाती है और फिर उस लड़की को एक 25 साल के किसान लड़के के साथ एक ही नाव पर पूरे 17 दिनों तक रहना पड़ता है। लड़की के पास कपड़े हैं ना उस लड़के के पास अच्छा सा खाना है और फिर 17 दिन साथ में बिताने के बाद जब एक दूसरे से अलग होते हैं फिर जो होता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार का, क्योंकि बिहार में बाढ़ का जो समस्या है, गंगा नदी जब उफान पर होती है तो बाढ़ का समस्या जो है बहुत आम हो जाता है। जगह 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 जो है बाढ़ का समस्या हो जाता है। जो गंगा नदी के सटे जो इलाका होता है वहां तो पानी घुस जाना, बाढ़ आ जाना बहुत आम सा बात है। एक जो बांध है वह टूट जाता है और अभी 3 दिन पहले जो बांध है वह टूटा था, जिसके कारण से जो निचला इलाका जो है, जो गंगा नदी के जो सटा जो इलाका है, जो निचला इलाका है, वहां पूरी तरीके से पानी जो भर जाता है। पानी इतना भर जाता है कि किसी का जो घर है पूरी तरीके से डूब जाता है, क्योंकि वह निचला इलाका था। जितना भी घर था वह बहुत नीचे ही था और वहां जल्दी पानी आता नहीं है, क्योंकि बांध बहुत मजबूत से बनाया हुआ था। लेकिन रियल केस में कभी कभी बांध जब टूट जाती है तो फिर बहुत तबाही हो जाता है। वह अब क्या होता है कि 3 दिन पहले बांध टूटा था, जिसके कारण से पूरा जो इलाका था पूरा भरा पड़ा था और पूरा जो इलाका था पूरी तरीके से खाली था। मतलब वहां एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, कोई था ही नहीं। लेकिन एक जो लड़का है सरोज नाम का, वह अपने एक गाय के साथ रह रहा था, क्योंकि इसका जो घर वह निचली इलाका में था जो डूब चुका था। लेकिन जहां इसका घर था वहां से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक ये जगह बनाया हुआ था जो कि बहुत ज्यादा ऊंचा था। थोड़ा सा क्षेत्र था, पेरू था एक दो, और फिर वहीं पर एक झोपड़ी डाल रखा था जहां ये अपना एक गाय को रखता था। पूरी तरीके से किसान लड़का था, किसानी करता था, साथ में पढ़ाई भी करता था। लेकिन बाढ़ जब बांध टूट जाता है तो सारे जो लोग गांव खाली कर देते हैं। आप जो भी व्यक्ति थे वह अपने अपने रिलेशन के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन चूंकि यह जो लड़का है सरोज है, इसका जो रिलेशन है वह शहर में है, तो शहर में अपने पूरे परिवार को भेज तो देता है, लेकिन वहां अपने मवेशी को, अपने गाय को नहीं भेज सकता था। इसलिए मजबूरन इसको वहां ही रहना पड़ता है। ये देखता है कि भा अगर अलग जाएंगे तो इधर उधर किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे रख लो, मुझे रख लो। और चूंकि इसको एक नाव हाथ लग गया था, एक जो नाव था छोटा वाला जो नाव होता है, इसको डेंगी भी कहते हैं, जो मछली उछली पकड़ने के लिए आप देखते हो कि मछुआरे के पास एक बहुत छोटा सा नाव रहता है, तो एक नाव अपने पास रख रखा था। तो इसके पास सबसे जो भारी मजबूरी था कि भाई अपने गाय को लेकर अलग नहीं जा सकता था, इसलिए इसको वहां रहना पड़ता है। और लगभग जहां तक इसका नजर जाता था तो उस इलाका में सिर्फ यह अकेला ही रहता था, सिंगल रहता था। खुद से खाना बनाना, खुद से खाना, जो भी चीज है। अब क्या होता है कि रात में ये सोया हुआ था, जो यह बनाया हुआ था इसका जो थोड़ा ऊंचा जगह पर जो मवेशी था, एक झोपड़ी बना हुआ था, तो वहां यह सोया हुआ था। लेकिन जब जैसे ही 3 सुबह बजता है सुबह, तो वे टॉयलेट करने के लिए उठता है तो जैसे ही बाहर निकलता है तो एकदम से डर जाता है, क्योंकि जो टजलाया, जैसे ही टजलाया तो इसका जो लाइट है सीधा नजर जो है वो जाता है एक कोई, जैसे कि इसको लगा कोई लाश पड़ा हुआ है और का समय है, नदी से सटा हुआ जगह है। ये तो आम सा बात है कि कोई बह के आ सकता है, कोई भी, क्योंकि बाढ़ होता है तो लोग बहते रहते हैं, मरते रहते हैं। ऐसे भी लोग जो है वह मरते रहते हैं, तो बहुत लोग गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। थोड़ा डर जाता है एकदम से, क्योंकि अकेला है और रात्रि समय है, 3 बज रहा है, सुबह अंधेरा है। लेकिन इसका थोड़ा दिमाग जो है इस पर काम किया कि अगर यह मरा हुआ होता तो पानी के अंदर होता, क्योंकि पानी से लगभग जहां कुछ शहर जमीन था, पानी से पूरी तरीके से जो बॉडी था बाहर था। इसको थोड़ा यह विश्वास हुआ कि भाई ये हो सकता है कि पता नहीं जिंदा हो, क्योंकि मरा हुआ होता तो बाहर तो नहीं आ सकता है। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा हिम्मत करके ट्रस्ट जलाता है। हिम्मतदार था इसलिए तो रुक गया था, नहीं तो उस पूरे इलाका में अकेले कैसे रुकता। हिम्मत तो था, और क्या करता है कि ट्रस्ट जो है वह जला देता है। और हिम्मतदार इसलिए भी था क्योंकि कुछ और जो लोग थे वह दिन में आते रहते थे, जिनका जिनका घर था, तो कुछ कुछ सामान जो थे वह आते थे, नाव से जाते थे और लेकर चले जाते थे। तो चकी रात में इसको अकेला रहना पड़ता
था, तो इसलिए ये जो सरोज है थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है और फिर से टच चलाता है, थोड़ा आगे जाता है, करीब जाता है, करीब जाता है तो देखता है कि भाई सामने तो लड़की है, बिल्कुल खूबसूरत लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है, जीन्स पहन रखी है, ऊपर से जो टी शर्ट है वो डाल रखी है देखने से ही लग रहा था कि बहुत हाई फाई है, और जो सैंडल होता है, जो सेल बेल्ट वाला जो होता है वह पहन रखी है पैर में, देखने से हाई फाई लग रहा था सब कुछ। एकदम से सरोज जो है वो हाथ पकड़ता है, खींच के थोड़ा और बाहर लाता है, बाहर लाता है, देखता है तो देखता है कि हाथ छू के देख, नरी सने पर हाथ रखता है तो पता चलता है कि इसका जो धड़कन है वह चल रहा है, धड़कन चल रहा है, लेकिन इसको लग रहा था कि पानी बहुत ज्यादा पी रखी है। फिर उसको पेट के बल लिटा आता है, पीठ को दबाता है, पेट को दबाता है, पेट दबाने के बाद जितना इसको हो सकता है प्रयास करता है कि पैर को उठाए, सर को नीचे करे, करता है तो पानी जो है कुछ निकलता है बाहर, कुछ निकलता है बाहर। इसको लगता है कि अब पानी बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन लड़की तो पूरी तरीके से बेहोश थी, उसको किसी प्रकार का कोई होश ही नहीं है, अब करे तो क्या करे। अब सरोज जो है फिर खींच के जहां ये झोपड़ी था, झोपड़ी के पास लेकर जाता है। अब देखता है कि भाई लड़की का शरीर जो है उसको छूता है तो देखता है बहुत ठंड हो चुका है, शरीर ठंडा हो चुका है, सोरा हो चुका है, पता नहीं धीरे धीरे बुखार भी आ सकता है, क्योंकि शरीर ठंडा पड़ा हुआ है तो बुखार भी आएगा, जाहिर सा बात है। अब सरोज करे तो क्या करे, इसके पास कोई भी जो है विकल्प नजर नहीं आता है, क्योंकि जब वहां रह रहा था तो अपने लिए जो उचित व्यवस्था था वह कर रखा था। तुरंत क्या करता है कि आग आग जलाता है, आग जलाने के बाद आग जलाता है, इसके नजदीक लाता है। जब शरीर में थोड़ा सा आग लगा, टेम्परेचर आया, तो फिर थोड़ा सा उस लड़की के शरीर में थोड़ा सा मूवमेंट होता है, थोड़ा सा, लेकिन अब शरीर पूरा तरीके से भिगा हुआ है, कपड़ा भिगा हुआ है। कितना भी अगर आप आग जलाया जाए फिर वह बात तो नहीं हो सकती है, ठंड तो लगेगा ही। थोड़ा सा उस लड़की को होश आता है तो लड़की कपने लगती है, कपक पाने लगती है पूरा। अब सरोज करे तो क्या करे, कोई और है भी नहीं वहां, कोई और इसको रास्ता नजर नहीं आता है, और उस लड़की की बिल्कुल जान बचाने के दृष्टिकोण से उस लड़की का जो कपड़ा है उसको उतार देता है, टी शर्ट को उतार देता है, और फिर नीचे का जो पैंट है, जीन्स पहन रखी थी बहुत टाइट और पानी में फूल जाने से थोड़ा सा बहुत टाइट हो गया था, तो उसको फाड़ के बाहर निकालना पड़ता है। ऐसा कुछ था ही नहीं, कितना ही प्रयास करता है कि उसको बाहर खोल दिया जाए, लेकिन वह खुल नहीं रहा था, तो पूरी तरीके से जीन्स को फाड़ के बाहर निकाल देता है, और यह जो चादर रखा हुआ था चादर से लपेट देता है। लपेटने के बाद शरीर में जो आग जल रहा था उसे थोड़ा सा टेम्परेचर आता है, लेकिन लड़की में किसी प्रकार का थोड़ा वो हिल रही थी, लेकिन ना कोई बोलना, कोई चाल, कुछ भी नहीं है। अब बगल में जो सरोज बैठा है उस लड़की की तरफ देख रहा है, देख रहा है कि होश आएगा तो कुछ से पूछेंगे था। सब करते करते 4 साढ़े 4 बज गया था, सुबह होने वाला था, लेकिन उस लड़की के अंदर किसी प्रकार कोई मोमेंट नहीं आ जाता है। लगभग ये 7 साढ़े 7 बजे तक इंतजार करता रहता, इंतजार करता है, लेकिन लड़की उसी प्रकार से सोई हुई है। पूरा उजाला हो चुका है, दिन हो चुका है, सूरज का जो किरण है वह पड़ रहा है, धूप आ चुका है, लेकिन लड़की ऐसे ही लट पड़ी है। सा अवस्था में अब क्या होता है कि अब चक सुबह हो चुका था, तो सरोज जो है अपने गाय को जो भूसा डाल देता है, जो दाना पानी होता है वह डाल देता है। उसके बाद चक खुद भी खाना है और फ्रेश भी होना है, तो नाव पर बैठता है, लड़की को वैसे ही छोड़ देता है, नाव पर बैठता है, और उसके बाद फ्रेश होने के लिए बाहर जाता है। कक इसका जो घर था, जो पानी में लगभग, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जितना खिड़की होता है उतना तक डूबा हुआ था, तो फिर वहां जाता है कक अपने वहां छत पर कुछ सामान रख रखा था खाने पीने का ऐसा, तो वहां से जाता है कुछ सामान उमान लेकर आता है, वहां लेकर यहां आता है इस घर पर। लेकिन जैसे ही यहां आता है तो देखता है कि लड़की जो है बैठी, लड़की जब बैठी थी तो थोड़ा सा जैसे उतरता है, थोड़ा शर्माता है। लड़की भी शर्माती, क्योंकि लड़की जब उठी थी तो देखी थी कि भाई उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। थोड़ा सा लड़की शर्माती है, लेकिन कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वह जो चादर था उसको लपेटी है, बैठी पड़ी है। अब सरोज जो है जाता है वह और कहता है कि आप कहाँ से आ रही थी, क्या हुआ आपके साथ। जैसे ही सरोज ये बात पूछता है, एकदम से वो रोने लगती है। सरोज जो है अब छू तो नहीं सकता था, बाहर से ही दूर से ही चुप करने की कोशिश करता है कि आप चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए, लेकिन अब वो लड़की जो थी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, नाम ही नहीं ले रही थी। सरोज फिर पूछता है कि आप बताए, रोने से तो
नहीं होगा। आप बताइए क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि आप इस प्रकार से अचानक, और फिर आप इस इलाके की भी नहीं लग रही हैं, क्योंकि आप इस इलाके की होती तो आप मुझे पहचानते। हम आपको पहचानते तब जाके कि एक जो बात है वह लड़की कहने लगती है। उस लड़की का नाम अंजलि है और चकी गंगा नदी में बाढ़ होने के कारण से गंगा नदी के सरा जो इलाका है, शहर है, वहां भी पानी चला गया था। तो पानी चला जाने के कारण चकी जो अंजलि एक ठीक ठाक बहुत अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है, तो इनके जो पिता है और अंजलि जो थी, यह दो बहन थी, एक भाई, माता और पिता, यह सभी एक घर में रहते थे जो शहरी इलाका में जो क्षेत्र घर था वहां रहते थे। फिर क्या हुआ कि चक वहां पानी चला गया था। वह जो शहर का जो इलाका था वह भी गंगा नदी के बिल्कुल सटा इलाका था। पानी जाने के कारण वो लोग जगह चेंज करना चाहते थे, इसीलिए सल नाव बुलाए थे और स्पेशल जो नाव था उसको गंगा नदी पार होकर आना था। कक नाव था, मशीन वाला जो नाव होता है वो था। तो उनको भी लगा भाई नाव है तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा नदी को पार करना है, बस यही 4-5 सदस्य थे। और फिर एक जो नाव वाला होता है वह था, जो भी अपना समा अनुमान है वह नाव पर लदा हुआ था। फिर क्या होता है कि नाव जो है वो जब बीच नदी में जैसे ही आती है, नाव ऐसा लगा किसी चीज से फंस गया। नाव जब फंसता है तो थोड़ा आगे पीछे नाव को किया जाता है, लेकिन नाव आगे पीछे हो ही नहीं रहा था। फिर जो नाविक है, जो मछुआर होते हैं, वह नीचे उतरते हैं नाविक और थोड़ा सा नाव को धकेलने की कोशिश करते हैं। नाव धकेलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मशीन चक स्टॉट ही था। वो मछुआरा वहीं पर रखियो की नाव जो था वो थोड़ा सा नदी के बीच में थोड़ा सा टलक था, जो टापू बोलते हैं, थोड़ा सा जो बालू था वो ऊपर आया हुआ था, उसम फंस गया था ना, जिसके कारण ऐसा हुआ कि मशीन स्टॉट होने के कारण ये जो मछुआरा है ये तो वहीं पर रह गया, लेकिन इसके हाथ से नाव जो है वह छूट जाता है। ये प्रयास करता है आगे पकड़ने के लिए, लेकिन इतने में थोड़ा मशीन स्टॉट होने के कारण, ना चालू होने के कारण थोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर ये जो है वो इशारा करता है कि जो उसका स्टीयरिंग होता है, एक बांस का स्टीयरिंग टाइप का बना होता है, उसको टर्न करने के लिए तो अंजलि के जो पिता है वो टर्न करते हैं। थोड़ा बहुत उनको नॉलेज था, लेकिन 1-2 बार जब टर्न करते हैं, एक ऐसा हुआ कि थोड़ा नाव जो है स्पीड हुआ, और स्पीड होने के कारण टर्न जो करते हैं एकाएक टर्न कर द एकाएक टर्न करने का ऐसा हुआ कि पानी वहां गहरा था, एकदम से नाव जो है वह पलटी मार देता है। धारा बहुत ज्यादा तेज था और पलटी मारने के कारण सारे लोग इधर उधर डूबने लगते हैं। और इसी में क्या होता है कि अंजलि को शायद कोई ऐसा सामान था वह हाथ लग जाता है, जिसके कारण यह बहने लगती है। इसकी आंखों के सामने में जो परिवार के जो लोग थे वह देख पा रहे थे कि सभी लोग डूब रहे, वहीं भी ऊपर नीचे कह रहे हैं। इसको तैरने भी नहीं आ रहा है कि भाई जाए और बचाए या उनके करीब जाए, बस ये कुछ दूर तक देखे कि कुछ जो लोग हैं वह बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि खुद यह डूब रही है तो ज्यादा देर तक वह देख नहीं पाती है, क्योंकि जब इंसान को अपना जान पा आ जाता है तो फिर खुद बचना चाहता है। और फिर यह दृश्य कहते कहते अंजलि फिर से बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि भाई हम भी मर जाते, हम क्यों जिंदा बच गए, जब मेरे घर में कोई जिंदा बचा ही नहीं तो फिर मैं जी के क्या करूंगी। क्योंकि इसको लगा कि भाई मेरी आंखों के सामने में मेरे जो परिवार के सदस्य हैं सारे एक एक करके मर चुके हैं। क्योंकि जब आगे बढ़ रही थी तो देख पा रही थी कि कुछ जो सदस्य है वह दिखाई पड़ रहा है, 1-2, लेकिन धीरे धीरे 1-2 जो था वो पानी में बैठ गया था। अंजलि रो रही है तो क्या करे इसमें, अब ये भी क्या कर सकता है, सरोज है ये भी क्या कर सकता है। और इसके पास वो बिल्कुल जो नाव है, छोटा वाला नाव है, बड़ा नाव है नहीं कि ज्यादा दूर तय कर सकता है। अब सरोज है वह चुप करने की कोशिश करता है, जितना इसको हो सकता है समझाने का तसल्ली देता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार आप अगर बह गई है वो लोग भी बह गए होंगे। फिर अंजलि कहती है कि वो लोग नहीं बहे, वो लोग डूब गए, क्योंकि उनके पास ऐसा से लगा नहीं हाथ, मुझे तो हाथ लग गया इसलिए मैं बह गई। और यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर आप नदी में सफर करते हैं, नदी से जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कुछ सामान होना चाहिए, जैसे कि बोतल हो गया। अगर आपके पास जो पानी का 2 लीटर का जो भी बोतल है, खाली बोतल है, तो फिर आप डूब नहीं पाएंगे। वह 2 लीटर का जो बोतल है वह भी वही आपको कितना भी गहरा पानी उससे आपको पार ला सकता है। लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, बाढ़ का भी समस्या आ रहा है या कभी भी अगर नाव में आप सफर करते हैं तो आपका
जो मेन जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए बोतल पर जो डब्बा हो जाए खाली जो कि आपको पार लगा सके। और उसी के कारण जो अंजलि थी तैर के आ गई थी, अब बिल्कुल अकेली है, इसके पास कपड़े भी नहीं क्योंकि शाम के समय ही इसके साथ एक घटना हुआ था और बहुत दूर आ गई थी। जो पता वो बताई थी अंजलि, लगभग उससे वो 50 से ऊपर किलोमीटर जो थी वह नदी के माध्यम से निकल गई थी। और क्या हुआ था कि जो टूटा हुआ था तो धीरे धीरे वह किनारे लग रही थी, और जो टूटा हुआ था, जो बांध टूटा था, पानी का धारा होता है तो इसीलिए वह इस दिशा में आके और फिर आ गई थी। और बिल्कुल जब यहाँ आए, जब इसको लगा लड़की को अंधेरे में कि भाई यहाँ कुछ जगह है, खाली जगह है, पूरा प्रयास करके यहाँ आती है, हटती है, और फिर जैसे ही ऊपर जाती है इसको लगता है कि हम बच के फिर बेहोश हो जाती है। इसका जो हिम्मत था वो खत्म हो गया था। अब चक सरोज और अंजलि के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों एक दूसरे से ज्यादा पर्दा भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही थोड़ा सा अंजलि जो है खाती है, फिर उसको थोड़ा सा वॉशरूम जाने की इच्छा होती है। अब कह नहीं पाती है, लेकिन कहती है कि क्या यहाँ वॉशरूम कोई है। फिर सरोज कहता है कि यहाँ भाई वो कहाँ, एक दो है भी तो पानी में डूबा हुआ है। अब सरोज कहता है कि ठीक है, नाव पर बैठो। फिर अंजलि को नाव पर बैठता है। उसके बाद एक जो जगह था थोड़ा सा, और एक जगह था जो थोड़ा सूखा पड़ा था, उस जगह पे नाव को लेकर जाता है। और फिर कहता है कि आप यहाँ फ्रेश हो लो, हम थोड़ा नाव को दूर ऐसे घुमा के लेकर आते हैं, तब तक आप फ्रेश हो लीजिएगा। फिर क्या होता है कि अली फ्रेशर होती है, उसके बाद फिर नाव लेकर आता है, बैठता है। और इसके पास कोई ऐसा कपड़ा था नहीं, का जो कपड़ा था वह वहां पड़ा हुआ था, इसका जो घर था वहां, और वह भूल गया था लाने को। फिर क्या होता है कि सूरज जो है यह कहता है कि आपको हम कुछ कपड़े दे देते हैं, मेरे घर पर पड़ा हुआ है कपड़ा। सरोज है जाता है अपने घर पर जाता है, लेकिन वहां जो था सरोज की माँ की साड़ी तो पड़ी हुई थी कि जो पेटीकोट होता है ब्ला था वो शायद नहीं था, ऊपर साड़ी कुछ पड़ा हुआ था, दो तीन, वही साड़ी को दे देता है कि आप इसको पहन लो। अब अंजलि कहती है कि मुझे पहनना नहीं आता है। अब सरोज कहता है कि किसी तरह लपेट लो इसको, कक साड़ी होता है तो पारदर्शिता होता है, थोड़ा सा पतला होता है साड़ी, जैसे तैसे वो लपेट है अपने शरीर से लगाती है, सड़ी को लगाती है। वो भी शर्मा रही है, लेकिन कर भी क्या सकती है, क्योंकि और भी कुछ खाने पीने का सामान है वो ले लेता है, चावल दाल और भी ले लेता है, क्योंकि अंजलि जो है कहती है कि मुझे खाना बनाना आता है। वहां चकी शाम हो चुका था, शाम के वक्त खाना फिर से अंजलि बनाती है, चावल दाल बढ़िया से सब्जी बनाती है, सब सामान तो था है। सरोज जो था वो 3 दिन से वही दलिया ही खा रहा था। चावल दाल जब खाता है तो इसको भी लगता है कि एक संतुष्टि प्राप्त हुआ, क्योंकि सरोज के पास एक ही खाट था। तो सरोज जो है वो अंजलि को उस खाट में सुला देता है और खुद वो नीचे सो जाता है। फिर सुबह होता है, फिर से वही काम, अंजलि जो है वो फिर सोने के लिए फिर से अंजलि को उसी जगह पर ले जाता है, फिर लेके आता है, जो कि अंजलि अब सारी ही पहनते था। इसके पास 3 सारे ही था और सारे ही लिपटती थी। लेकिन चक्की उस गांव में दिन के समय में कोई एक नाव आने का जो आवाज होता है, नाव का जो मशीन होता है उसका आवाज आ रहा था। तो फिर सरोज है वो अंजलि को कहता है कि भाई आप अंदर चले जाओ, झोपड़ी के अंदर चले जाओ, बाहर मत निकलना। अंजलि पूछते हैं क्यों, तो सरोज कहता है कि कोई अगर आपको और हमको इस हाल में देख लेगा तो मुझे गलत समझेगा, आपको भी गलत समझेगा। अली तुरंत अंदर चली जाती है। जो लोग आते हैं कुछ सामान लेकर आए थे, सरोज के लिए भी, सरोज के लिए भी सामान लेकर आए थे, सरोज को दे दिए थे। खाने पीने का सामान था और वो भी अपना कुछ सामान था, वह जाने के लिए आए हुए थे। उनको भी पता था कि सरोज जो है अकेले यहाँ रह रहा है इस क्षेत्र में जगह पर, वह तो चले जाते हैं लग 10 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि नाव भी भाड़े पर लेकर आए थे तो ज्यादा रुक नहीं सकते थे। फिर कुछ खाने पीने का सामान था तो फिर नाव चला जाता। तो अंजलि बाहर निकलती है, फिर बैठ के खाते होते हैं। लेकिन अंजलि जो थी रुक रू के रोती रहती थी, रुक रू अपने परिवार वालों को याद करती रहती थी। फिर क्या होता है कि अंजलि इच्छा जताती है कि मैं जाना चाहती हूँ, आप और कोई ऐसा साधन है, अब अगर ना अगली बार आएगा तो मुझे पंचवा दीजिए। तो फिर सरोज कहता है कि पंचवा तो देंगे, लेकिन आप क्या पहन के क्या जाएगा, इस या कपड़ा पहन के तो जा नहीं सकते। फिर अगर आप मेरा कपड़ा पहनेंगे फिर लोग क्या समझेगा, आपको गलत समझेगा, जो होना होगा होगा। क्योंकि पानी धीरे धीरे कम रहा था, पानी कम रहा है तो 10 से 15 दिन में पानी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप इस मिलान से चले जाएगा, जब पानी खत्म होगा हम
खुद आपको छोड़ आएंगे, जाएंगे, कोई बढ़िया सा कपड़ा लेंगे, फिर आपको हम छोड़ आएंगे। फिर क्या होता है कि अंजलि भी इस बात को मान लेती है, रहने लगती है, साड़ी पहनती थी बिल्कुल। लेकिन एक चीज था दोनों में कि दोनों अपनी मर्यादा को ख्याल रख रहे थे। सरोज जो था वह ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था, मर्यादा तोड़ नहीं रहा था। इसका पीछे रीजन था क्योंकि सरोज के मन में गलत भाव तो आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, और वो लड़की थी उसके मन में गलत भाव ही नहीं आता था क्योंकि उसका पूरा परिवार जो था खत्म हो चुका था। बस वह शर्मा रही थी और सरोज को ये लग रहा था कि अगर हम कुछ भी एक भी अगर कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर ऐसे में तो मानवता ही खत्म हो जाएगा और फिर वह हमारे संरक्षण में रह रही है, हम उसको जान बचाए। तो फिर इस प्रकार से कुछ भी, क्योंकि जवान लड़का है, 24-2 साल का लड़का है, जवान लड़की इसके सामने में है, और फिर उस प्रकार से कपड़े पारदर्शिता जो कपड़ा वह पहन रही है, साड़ी पहन रही है, पर इसके मन में तो कुछ ख्याल आ रहा था। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है, समझाता है, बुझाता है, धीरे धीरे जो है वह पानी कम रहा था। लेकिन अब वह जो अंजलि थी भावनात्मक तरीके से भी इसके साथ जुड़ रही थी, ककसड़ी पहनती थी, खाना बनाती थी, कभी कभी सरोज है वह सपने भी देखने लगता था कि भाई यह मेरी पत्नी है, क्योंकि सरोज को भी लगने लगा कि मेरी पत्नी ही मेरे साथ है, पत्नी की तरह बिहेव करने लगी। और अंजलि जो है वह भी सरोज से उसी प्रकार से बिहेव करने लगी, बिल्कुल भावनात्मक तरीके से। समय बीत रहा था, दोनों बैठ के बातें करते थे, लगभग 12-1 बज जाता था दोनों को बैठ के बातें करते करते। फिर जब दिन होता था तो सरोज जो है वो अंजलि को नाव पर बैठाकर घुमाता भी था। अंजलि को भी धीरे धीरे अपने जो पुराना जो याद था माता पिता के विषय में, धीरे धीरे वह भी थोड़ा सा उसका कम हो रहा था। लेकिन अब समय आ रहा था कि पानी जो था वह कमने लगा था, पानी कमने लगा था, तो फिर लोग जो थे वो आने लगे थे। कुछ लोग थे जिनका जिनका घर जो था वो थोड़ा ऊपर था, उनको जब अंदाजा हो जा मेरा घर ऊपर हो गया तो आने लगे थे। फिर अंजलि जो थी वह छुप के रहने लगी थी, दिन में बाहर निकलती ही नहीं थी, अंदर ही रहती थी। अब सरोज जो है, सरोज ये देख रहा था कि जब बाहर निकलने का समय आ जाएगा तो फिर इनको हम बाहर छोड़ के आ जाएंगे। पानी कम रहा था, सरोज जाता है अपने घर में, जाता है पुराना वाला जो घर था उसका ही पानी नीचे जाता है, तो फिर घर में जाता है। फिर जो कुछ कपड़ा पड़ा हुआ था बढ़िया से माँ का ही साड़ी था, ब्लाउज, पेटीकोट और जो भी होता है वो लेकर चला आता है। फिर डिसाइड करता है आज 17 दिन हो चुका था सरोज की, आज रात्रि में आपको हम छोड़ देंगे, एक जगह पर छोड़ देंगे, आपको पहुंचा के आएंगे, जहां आप कहेंगी वहां हम आपको छोड़ के आएंगे, क्योंकि पानी सब जगह से कम रहा था। अंजलि जो है पूरी तरीके से तैयार होती है, साड़ी पहनती है, कुछ सामान भी सजने धने का जो भी माँ का सामान था वो भी सरोज लेकर आ गया था। बढ़िया से स्नान करती है अंजलि, तैयार होती है, जो काज निकलना है साड़ी पहनती है। उसके बाद क्या होता है कि सरोज नाव पर बैठता है, नाव पर बैठाने के बाद का हाथ से ही नाव को चलाना था, लेके जाता है। जब सर के किनारे चक शाम हुआ था तो शाम को निकला था, और इसको पता है कि भाई कहाँ से गाड़ी मिलेगी। फिर क्या होता है कि सरोज जो है वो उतरता है, सरज जैसे ही उतरता है अंजलि को ऐसा लग रहा था कि हम जा तो रहे हैं लेकिन कुछ छोड़ के जा रहे हैं। सरोज को भी लग रहा था कि अब मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि जो 17 दिन उसके साथ जो हुआ। और एक कहावत है कि अगर आप, विशेषकर आप किसी से अगर आपका लगाव होता है और उसमें अगर वासना छिपा हुआ नहीं है, कोई अगर दोनों गलत काम नहीं किए, फिजिकल रिलेशन में नहीं आए हैं, तो ये जो भावना होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिजिकल रिलेशन में आने के बाद भावना जो कम जाता है, प्यार जो कम जाता है, उसमें खटास आने लगता है, जो कि एक दूसरे को बहुत ही एक अलग नजर से देख रहे थे। लड़की को भी पता था कि भाई लड़का मेरे साथ कुछ नहीं किया, और लड़का जो है सरोज को भी लग रहा था कि भाई लड़की इतना होने के बाद भी लड़की भी अपने आप पर कंट्रोल करती है, जितना उसको हो सकता है अपने शरीर को छपा का वो प्रयास करती है। सरोज के मुख से एक बात निकल जाता है कि हो सके तो मुझे कभी कभी याद कर लीजिए। जैसे ही सरोज यह बात कहता है, अंजलि भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाती और एकदम से सरोज से लिपट जाती है, रोने लगती। रोन के बाद अंजलि कहती है कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वहां जाएंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। कब वो नहा जा रही थी, उसको ननिहाल के विषय में पता था, क्या होगा क्या नहीं। सरोज है ये भी रोने लगता है, अंजलि भी रोने लगती है, दोनों का जो आवाज है वह फंस जाता है,
क्योंकि भावना जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आवाज जो है वो निकल नहीं पाता है। लेकिन 10-15 मिनट तक इसी तरीके से एक दूसरे से गले मिलने के बाद थोड़ा अंजलि भी होश करती है, सरोज भी होश करता है। अंजलि कहती है कि क्या यहाँ कोई पास में भगवान का मंदिर है, मैं एक बार दर्शन करना चाहती हूँ। तो सरचक जानता था तो वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर था, वहां सरोज लेकर जाता है, सरज लेकर जाता है। अंजलि जो है वह मंदिर में जाती है, प्रणाम करती, भगवान शिव का मंदिर था और उसके बाद वहीं पर एक चंदन रखा हुआ था। अली जो है वह चंदन लेकर आती है, सरज के सामने में ऐसे रख देती है और कहती है कि मुझे तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि यहाँ से बिछड़ने के बाद शायद मैं भी जी नहीं पाऊंगी, मैं भी ठीक से रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि लगता है कि मेरे जीवन में, मेरा संसार में कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, क्योंकि जो भी था वह बिछड़ चुका है, कोई नहीं है अब। सरोज भी है, कुछ नहीं सोचता है, सिंदूर लेता है और फिर अंजलि के मांग में भर देता है। उसके बाद अंजलि जो है वो सरज को कहती है कि आप भी हमारे साथ चलो, क्योंकि अब हम एक दूसरे से अलग नहीं रख सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ननिहाल चलते हैं। पहले तो अंजलि को पता था कि मेरा ननिहाल कहाँ है। दोनों जाते हैं, जैसे ही दोनों जाते हैं अंजलि को देख के एकदम से अंजलि के जो ननिहाल बाल एकदम से खुश हो जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि वहां अंजलि की माँ और अंजलि का जो एक भाई था वो बच गया था, उसको जो नाविक था वो बचा लिया था और पकड़ के जो टापू था वही पलाकर खड़ कर दिया था। लेकिन पिता और बहन जो थी वह डूब गई थी, वो बह गई थी पानी में, उनका कोई पता नहीं था। वह देखते देखते ही वह डूब गए थे पानी में। तो जैसे ही बेटी को देखते हैं एकदम से खुश हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि भाई साथ में कौन है, क्योंकि अन थी वो मांग में सिंदूर कर रखी थी, सड़ी पहन रखी थी। पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो पूरी अंजलि जो एक एक बात बताती है, एक एक चीज बताती है। फिर जो अंजलि के जो माता है वह इस चीज को बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि दुख का पहाड़ तो टूटा ही था। लेकिन दुख में एक खुशखबरी आ गया था कि भाई कम से कम चलो एक बेटी तो जीवित है। और फिर पूरी तरीके जब पानी समाप्त होता है, खत्म होता है, तो फिर से अली जो है अपने मैके चली जाते हैं, जिसका यहाँ घर था जहाँ से वह आई थी। साथ में सरोज भी वहाँ कुछ दिन रहता है। उसके बाद फिर जो है वह सरोज है वह अपना घर चलाता है और फिर बहुत ही आनंद के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक चीज जरूर सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थिति किसी प्रकार हो, इंसान को कुछ चीज पर बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भाई लड़का जो लड़की है एक दूसरे से बात ही करते हैं, वही काम के लिए, गलत काम के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करते हैं और इस चीज से अगर वह दूर रखें, इस चीज को बीच में वह ना आने दे शादी से पहले, तो मेरा विश्वास है कि दोनों का जो प्रेम होगा बहुत पवित्र भी होगा और बहुत टिकाऊ भी होगा। दोनों एक दूसरे को समझेंगे। जहां ये फिजिकल रिलेशन आ जाता है तो वहां एक दूसरे का जो सम्मान है वह कम करने लगते हैं। प्रेम का आनंद भी जो तभी आता है, एक दूसरे को देखने में भी तभी आनंद आता है जब आप एक दूसरे के फिजिकल रिलेशन में नहीं आए हैं, तब एक दूसरे को देखने का आनंद ही गजब का होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।